कहानी की शुरुआत समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस गांव के सभी लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। इस गांव में सुमी नाम की लड़की रहती थी और वो मछली साफ करने का काम करती थी। सुमी दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसके बड़े बड़े तरबूज उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वैसे सुमी की सगाई हो चुकी थी और उसके मंगेतर का नाम रोमन था। रोमन विदेश में काम करता था और आज 2 सालों बाद अपने गाँव लौटा था। सुमी की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो काम छोड़कर उसके पास आती है। सुमी से मिलने के बाद रोमन अपने पड़ोसियों से मिलता है। रोमन के माता पिता मर चुके थे, इसलिए वो अपने पड़ोसियों को ही अपना परिवार मानता था। रात होते होते रोमन का करीबी दोस्त जीवो भी उसके घर आ जाता है। सुमी ने आज पहली बार जीवो को देखा था। रोमन और सुमी की शादी होने वाली थी, इसलिए जीवो उनकी शादी में शामिल होने आया था। अगले दिन सुमी को तैयार किया जा रहा था क्योंकि आज उसकी रोमन से शादी होने वाली थी। रोमन की शादी में पूरा गाँव आया हुआ था, इसलिए पूरे धूम धड़ाके से शादी हो जाती है। रात को सुमी फ्रेश होकर रोमन के कमरे में आती है, लेकिन रोमन दारू पीकर पहले ही सो चुका था। सुमी जब उसे जगाने की कोशिश करती है तो वो उस पर उल्टी कर फिर से सो जाता है। रोमन ने सुमी को गंदा कर दिया था। सुमी पहले खुद को साफ करती है और फिर अपने कपड़े भी धोती है। इसके बाद वो जब गीले कपड़े डालने बाहर आती है तो उसकी नजर जीवो पर पड़ती है। जीवो पानी में नहा रहा था। उसका शरीर देखकर सुमी गर्म हो गई थी। जीवो भी उसके तरबूज देखकर गर्म हो गया था। इससे पहले कि कुछ हो पाता, जीवो खुद को संभालकर सोने चला जाता है। अगली सुबह गाँव के लोग काम कर रहे थे। जीवो जागकर टहलने लगा था और इसी बीच सुमी को देखकर वो उसके पास रुक जाता है। सुमी के पड़ोसी भी उसके साथ काम कर रहे थे। मलीना नाम की लड़की जीवो को देखकर काफी खुश थी। सभी लोग जीवो से पूछते हैं कि तुम्हारी रोमन से कैसे दोस्ती हुई। जीवो सभी को बताता है कि मैं रोमन से विदेश में मिला था और वहीं काम करते करते हमारी दोस्ती हो गई। इसी बीच रोमन भी उनके पास आ जाता है और जीवो को खेत की तरफ लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद रोमन अपने खेत में काम कर रहा था और जीवो उसके पास खड़ा था। रोमन के साथ उसका पड़ोसी भी खेत में काम कर रहा था। रोमन उसे बाबा कहता था क्योंकि वो उसे अपने पिता की तरह मानता था। रात होते ही रोमन सुमी की गुफा में धमाके करने लगा, लेकिन बीच में ही हार जाता है और सुमी प्यासी ही रह जाती है। रोमन के सोने के बाद सुमी बाहर आकर बैठ गई थी। इसी बीच जीवो उसके पास आता है। दोनों के बदन जल रहे थे, लेकिन दोनों फिर भी चुप थे। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, सुमी उठकर पानी में चली जाती है और जीवो के सामने ही कपड़े उतारकर नहाने लग जाती है। जीवो समझ गया था कि सुमी पानी की मदद लेकर अपने बदन की आग को शांत कर रही है। जीवो का सोचना सही था। नहाने के बाद सुमी चुपचाप सोने चली जाती है। अगले दिन गांव के लोग फिर से काम करने लगते हैं और पूरा दिन ऐसे ही बिता देते हैं। रात होते ही रोमन और उसके पड़ोसी मिलकर खाना खाने लगते हैं। गांव में आज कोई त्योहार था, इसलिए सभी मिलकर खाना खा रहे थे। खाने के साथ साथ दारू भी चल रही थी। रोमन को दारू पीना बेहद पसंद था, इसलिए वो आज भी दिल खोलकर दारू पीता है। जल्दी ही दारू अपना रंग दिखाने लगी। सुमी की पड़ोसन मलीना जीवो को पीछे हटाकर उसके साथ नाचने लगी। उसकी हरकतें देखकर सुमी भी चुप नहीं बैठती। वो भी टेबल पर चढ़कर नाचने लग जाती है। रोमन ने काफी दारू पी ली थी, इसलिए मलीना नाचना छोड़कर अपनी माँ के साथ उसे संभालने लग जाती है। मलीना को रोमन के साथ देखकर सुमी उससे लड़ने लगी। लड़ते लड़ते वो अपनी हील उतारती है और फिर मलीना को मारकर सोने चली जाती है। सुमी बेहद गुस्से वाली थी। मलीना जब जीवो के साथ नाच रही थी, तभी सुमी ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह जीवो जाने के लिए तैयार हो गया था। वो यहाँ 2-4 दिनों के लिए ही आया था, इसलिए अब उसके जाने का समय हो गया था। मलीना उसे जल्दी वापस आने को कहती है। जीवो रोमन से मिलता है और फिर सभी से विदा लेकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद रोमन और सुमी घर के बाहर काम कर रहे थे। काम करते करते सुमी की नजर रोमन के शरीर पर पड़ती है। रोमन का शरीर देखकर वो इतनी गर्म हो जाती है कि वो वहीं उसका डंडा पकड़ लेती है। रोमन खुले में नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सुमी को रोक देता है। उसका रोकना सुमी को पसंद नहीं आता, इसलिए वो नाराज होकर घर चली जाती है। शाम को सुमी घर के काम कर रही थी। इसी बीच रोमन उसके पास आता है और उसकी गुफा में धमाके करने की कोशिश करता है, मगर इस बार सुमी का मन नहीं था, इसलिए वो रोमन को कई थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल सुमी को जीवो से प्यार हो गया था। वो पूरा दिन उसे याद करते करते रोती रहती थी। कुछ दिनों बाद जीवो गांव में वापस आ जाता है। वो इस बार किसी काम से वापस आया था। वो रोमन को बताता है कि हमें पुलिस ढूंढ रही है, इसलिए मैं शहर छोड़कर यहाँ छुपने आया हूँ। जीवो की बात सुनकर रोमन भी परेशान हो गया। सुमी छुपकर दोनों की बातें सुन रही थी और उनकी बातें सुनकर वो सोच में पड़ गई। रात होते ही सुमी पानी में नहाने लग जाती है। जीवो भी आकर उसे दूर से देखने लगा था। नहाने के बाद सुमी जब जाने लगती है तो जीवो उसे रोककर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसी बीच रोमन का बाबा उन्हें देख लेता है। जीवो सुमी की गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन सुमी नींद का बहाना बनाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह रोमन और जीवो जैसे ही दारू पीने लगते हैं, तभी गाँव में पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर दोनों इतना डर जाते हैं कि जल्दी जल्दी पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। पुलिस वाले बाबा के पास रुके थे। वो बाबा से रोमन के बारे में पूछने लगे। हमेशा की तरह बाबा आज भी रोमन की मदद करता है और उन्हें दूसरे
गांव में भेज देता है। रात को रोमन ने काफी दारू पी ली, जिसके बाद बाबा उसे संभाल कर उसके घर की तरफ ले जाने लगा। दूसरी तरफ सुमी भी रोमन को ढूंढने लगी थी और इसी बीच उसके सामने जीवो आ जाता है। वो आते ही सुमी को चूमने लग जाता है। सुमी थप्पड़ मारकर उसे रोकती है और तभी बाबा रोमन को लेकर आ जाता है। रोमन को सुलाने के बाद बाबा जीवो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सुमी के साथ मजे करना चाहते हो। मैं रोमन का घर खराब होते नहीं देख सकता, इसलिए तुम सुबह होते ही इस गांव से चले जाओ, वरना मैं रोमन को सब बता दूंगा। बाबा की बात सुनकर जीवो सोच में पड़ गया। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच गया क्योंकि किसी ने बाबा को मार दिया था। गांव वाले बाबा की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उसकी लाश देखकर सभी उदास हो गए थे। वैसे बाबा को जीवो ने मारा था क्योंकि बाबा ने उसे गाँव से चले जाने को कहा था। रोमन भी बाबा की मौत से टूट गया था क्योंकि वो उसे अपने पिता की तरह मानता था। रात को रोमन के सो जाने के बाद जीवो और सुमी बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में सुमी उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे पुलिस वाली बात बता दी तो शायद तुम मेरे बदन का स्वाद चख पाओ। उसकी बातों में फंसकर जीवो उसे सब कुछ बताने लगा। दरअसल रोमन जब विदेश में था तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जीवो से हुई थी। एक बार एक विदेशी बंदा रोमन को उठा लेता है और जीवो दूर से सब देख लेता है। विदेशी रोमन को लेकर जल्दी ही एक वीरान जगह पर आता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन तभी जीवो वहाँ आकर उस पर हमला करता है। जीवो के हमले ने विदेशी की जान ले ली थी, इसलिए ये दोनों उसे वीरान सी जगह पर दफन कर देते हैं। सुमी को सब बताकर जीवो कहता है कि उस रात के बाद हम दोनों विदेश से वापस आ गए। विदेशी पुलिस को हमारे बारे में सब पता चल गया। उन्होंने हमारी पुलिस को भी बता दिया, इसलिए हम दोनों पुलिस से बचते फिर रहे हैं। जीवो ने रोमन की मदद की थी, इसलिए सुमी खुश होकर उसका पानी निकालने लग जाती है। इन दोनों का अब चक्कर शुरू हो गया था। दोनों को जब भी मौका मिलता तो एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते। ऐसे ही एक दिन जब दोनों खेत में धमाके कर रहे थे, तभी रोमन उन्हें पकड़ लेता है। दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और जीवो के हाथों रोमन मारा जाता है। रोमन की मौत से जीवो तो डर गया था, लेकिन सुमी खुश हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों ने रोमन की लाश समुद्र में फेंक दी। इसके बाद जीवो घर आकर नहाने लगा, जबकि सुमी उसका फोन देखने लग जाती है। जीवो के फोन में किसी लड़की के मैसेज आए हुए थे, जिन्हें देखकर सुमी बेहद गुस्सा करती है। दरअसल जीवो शादीशुदा भी था और उसका कई लड़कियों के साथ चक्कर भी चल रहा था। सुमी को अब उसकी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए वो अब जीवो को सबक सिखाना चाहती थी। उसने जीवो पर पूरा यकीन किया था, लेकिन वो साला उसे धोखा दे रहा था। अगली सुबह सुमी समुंदर से एक ऐसी जहरीली मछली पकड़ती है जिसे खाकर कोई भी मर सकता था। इसके बाद सुमी उस मछली को पकाती है और फिर जीवो के सामने परोस देती है। जीवो जैसे ही जहरीली मछली खाता है तो वो तड़प तड़प कर मर जाता है। जीवो सुमी को धोखा दे रहा था, इसलिए सुमी ने उसे मार कर बदला लिया था। वैसे सुमी का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो एक बड़ा सा चाकू उठाकर पहले जीवो का डंडा काटती है और फिर उसे कच्चा ही खा जाती है। इसके बाद वो घर से बाहर निकलकर एक तरफ जाने लगती है। सुमी की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। कहानी के आखिर में पुलिस सुमी को पकड़ लेती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।